हेलो। तो क्या अभी आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है? तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। देखिए मॉर्निंग में भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हुआ, फिर मार्केट अभी इस मोमेंटम में आया तो इस मोमेंटम में भी हमने काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर लिया। लेकिन प्रॉफिट जनरेट हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम समझने की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो ये हमने इसे जूम कर लिया है। अब इसके साथ में यहाँ पे क्या है कि सीई का एंट्री लेना है, ठीक है, ये बात हमें पता है कि हमें सीई का एंट्री लेना है, लेकिन कहाँ पे लेना है ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ पी का एंट्री लेना है, तो कहाँ पे एंट्री लेना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉर्निंग में हमने काफ़ी बढ़िया सा अपडेट दिया जिसने लगभग आपको कितना पॉइंट दिया, देखिए यहाँ से, यहाँ पे हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था 16,188 प्लस मेंबर्स इसके अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी आ सकते हो। 5:30 पे अपडेट दिया था जिसने लगभग 600 का यहाँ पे हाई लगा दिया है। तो लगभग 90 पॉइंट्स, 90 होते हैं ना 530 टू 600, हाँ लगभग 80-90 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो उतना पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ, देखिए मार्केट जब यहाँ पे ओपन होता है ना, तो यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं कि आपको एक पीई साइड का अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। वहाँ से मार्केट निकलता है तो सीधा सीधा मार्केट डाउनफॉल कर देता है लगभग यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला लेवल्स कौन सा रहेगा ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 861 से हम आ जाते हैं 707 पे। तो लगभग हमने कितना पॉइंट प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, लगभग 150 प्लस पॉइंट्स हमने इजीली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मोमेंटम क्या है, ये मोमेंटम है काफ़ी बढ़िया सा कंफ्यूजिंग एंड प्रॉफिट अर्निंग मोमेंटम। अब देखिए इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीमियम मेंबर के साथ में यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चार्ट देखिए आप। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है इन लेवल्स के आसपास से, एंड वहीं से मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए मोमेंटम हमें पता है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमारी एंट्री है, हमें सब चीज़ें पता है। ये बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर हमने अपडेट कर दिया था प्रीमियम मेंबर के साथ में। ठीक है, तो प्रीमियम मेंबर के साथ में ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपडेट कर दिया जाता है। कैसे होता है कि यहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ये देखिए यहाँ पे इस चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जब तक यहाँ पे मैं कुछ लॉजिक अप्लाई ना करूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने लॉजिक अप्लाई किया। अब जब लॉजिक अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक, ओके, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है ये ऑलरेडी हमने कहाँ पे किया है, हमने किया है प्रीमियम मेंबर के साथ में, प्रीमियम ग्रुप के साथ में। ओके, और यही देखिए आप, ये जो हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अपडेट कर दिया था। उसके बाद में ये काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट अर्निंग भी जनरेट होते हैं मेंबर्स के। मॉर्निंग में पी साइड में भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग जनरेट हो चुका था हमारा। उसके साथ में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल टोटली लाइव मार्केट के अंदर हमने प्रीमियम मेंबर के साथ में यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ये हमारा प्रीमियम चैनल होता है और ये टोटली फ्री चैनल होता है। तो प्रीमियम में हमने अपडेट कर दिया था, मोमेंटम होने से पहले अपडेट करके रखा था कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोमेंटम हो सकती है, यहाँ के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट कंफ्यूज करते हुए धीरे धीरे सभी को डराते हुए ऊपर का साइड का मोमेंटम दिला देता है। अब ये पूरा जो है ये लॉजिक के साथ हम यहाँ पे हर एक चीज, जब मार्केट यहाँ पे आ रहा तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जा रहा था तो मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकती है, हर एक चीज इन डिटेल में कहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर। प्रीमियम ग्रुप में अगर आप ज्वाइनिंग नहीं किए हो तो आप वहाँ पे आकर के ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने फ्री में अपडेट किया था ये आपको प्रीमियम वाले ग्रुप के अंदर सबसे पहले देखने मिलता है। ओके, तो प्रीमियम में हमने यही पे अपडेट कर दिया था, मोमेंटम होने से पहले यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मोमेंटम इस तरीके से यहाँ पे हो सकती है। अब इस केस में होता क्या है ना, जिसके पास होती है बड़ी क्वांटिटी, ओके, जिसके पास होती है बड़ी क्वांटिटी वो करता है लॉस, जिसके पास होती है रिस्क मैनेजमेंट वाली क्वांटिटी वो करता है प्रॉफिट। अब आप सोचोगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट वाली क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी और वो लॉस प्रॉफिट मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है मैं समझाता हूँ। देखिए समझने वाली बात ऐसी है कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी, ठीक है, आप ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ना, ये देखिए ये तो अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब कि 947 से लगभग कहाँ तक आया है ये, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 44,058, लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्निंग वाला मूव हमें देखने ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे ये नीचे आने वाला है या फिर यहाँ से और ऊपर जा सकता है ये भी हम देखेंगे। अब उसके बाद में देखिए, हाँ मैं आपको क्या बता रहा था, रिस्क मैनेजमेंट वाली साइकोलॉजी आपकी कैसे काम करती है उसके बारे में हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली, रोजाना
लर्निंग वीडियो मिलता है। कौन सा वीडियो? लर्निंग वीडियो, और वो भी होता है टोटली फ्री। यहाँ पे आप देख सकते हो 30,700 मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो यहाँ पे डेली लर्निंग करते हैं। उसके साथ 2000 वीडियो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है, तो बस आपको देखना है एंड उससे सीखना है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क मैनेजमेंट वाली क्वांटिटी कैसे काम करती है वो हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पे रिस्क जो भी है, रिस्क आपका आपका रिस्क अभी मुझे नहीं मालूम आपका रिस्क कितना है। अब किसी बंदे का रिस्क यहाँ पे हो सकता है 2000 रुपीज़ का, ओके। किसी बंदे का रिस्क यहाँ पे हो सकता है 20,000 रुपीज़ का, एंड किसी का रिस्क यहाँ पे हो सकता है 2 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब ये होता है कि पर्सन नंबर 1 जो है वो 2000 रुपीज़ आज लूज करने के लिए रेडी है। पर्सन नंबर 2 आज 20,000 रुपीज़ लूज करने को रेडी है। पर्सन नंबर 3 आज 2 लाख रुपीज़ का लॉस, ये सभी लॉसेस की बात चल रही है, ये इतना सारा लॉस लेने के लिए रेडी है, ओके। अब हम इमेजिन करते हैं सेकेंड सिचुएशन, जिसमें पर्सन नंबर 1 जो है वो क्या करता है, 2000 रुपीज़ का उसका लॉस है, तो वो क्या करता है यहाँ पे अपने ट्रेड को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। मतलब वो बोलता है कि मैं 4 बार ट्रेड करूंगा, अगर एक में मेरा लॉस हो जाता है तो मैं 500 रुपीज़ का लॉस लूंगा एंड उस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। फिर अगर मुझे सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वापस उसके अंदर एंट्री करूंगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने जो लॉसेस होते हैं, जो उसका 2000 रुपीज़ का लॉस कैपेसिटी है, वो उसे डिवाइड कर लेता है 4 पार्ट में, ओके। अब इस बात को ध्यान से समझना, मतलब कि 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का एंड 500 रुपीज़ का। अब इसके पास, ये जो पर्सन नंबर 1 है, इसके पास 4 ट्रेड लेने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। एक में लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो सेकंड ट्रेड ले लेगा, ओके। सेकंड में लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसका लॉस कैपेसिटी कितना है, 2000 का है, तो वो थर्ड ट्रेड लेगा। अगर थर्ड में भी लॉस हो गया तो वो फोर्थ ट्रेड लेगा। लेकिन वो यहाँ पे 4 बार ट्रेड कर सकता है क्योंकि उसने अपने लॉसेस को यहाँ पे क्या किया है, सेपरेट करके रखा हुआ है, ओके। तो उसने लॉसेस को सेपरेट करके रखा हुआ है एंड डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं उसका यहाँ पे होता है लॉस, यहाँ पे होता है लॉस, यहाँ पे होता है लॉस, लेकिन जब वो यहाँ पे एंट्री करेगा तो वो यहाँ पे निकालेगा प्रॉफिट। तो जितना भी उसका लॉसेस हुआ है वो ऑलमोस्ट वो यहाँ से निकाल लेगा, या तो वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, ओके। मतलब अगर तो उसका 3 बार भी लॉस हो जाता है तो -1500 रहेगा। लेकिन लास्ट टाइम जो वो एंट्री लेगा 500 रुपये के रिस्क के साथ, तो वो वापस इस 500 को लेकर के आ सकता है 1500 रुपीज़ के आसपास, या फिर 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट में। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तब। जब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं सेकेंड पर्सन, जिसके पास यहाँ पे लॉसेस की कैपेसिटी है 20,000 रुपीज़ का, वो लॉस ले सकता है, ओके। 20,000 रुपीज़ का लॉस वो ले सकता है आज के दिन के लिए। वो क्या करता है, वो भी अपने कैपिटल को डिवाइड करता है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं अपने कैपिटल को आज ना 4 में डिवाइड नहीं करूँगा, मतलब 500 500 500 ऐसा नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है, अब इसका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से तो 5,000 5,000 5,000 एंड 5,000, ऐसे वो 4 बार लॉसेस ले सकता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। लेकिन वो क्या करता है, वो इस लॉस को ऐसे नहीं रखता। वो क्या करता है, वो ये 20,000 को इस तरीके से डिवाइड करता है, एक ट्रेड में 10,000 का लॉस और दूसरी ट्रेड में 10,000 का लॉस। उसके पास कैपिटल ही है 20,000 रुपये का, कैपिटल मतलब कि लॉस कैपेसिटी। इसका लॉस कैपेसिटी अगर 20,000 का है तो इसके पास कैपिटल होगा लगभग 2 लाख रुपए का, ओके। जब उसके पास 2 लाख रुपए है तो वो 20 लाख रुपए यहाँ पे लॉस भी करे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास फिर भी 1,80,000 का कैपिटल यहाँ पे है, अवेलेबल है उसके पास, ओके। तो ये बात आपको समझनी होती है। अब उसके पास अगर 10,000 के दो है, ओके, मतलब कि 10,000 का वो रिस्क लेगा पहली ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में वो 10,000 का रिस्क लेगा, तो टोटल कितना हो गया उसका 20,000 का लॉस जो उसने डिसाइड करके रखा हुआ है, वो लॉसेस उसका यहाँ पे डिफाइन हो गया। अभी मान लो उसने पहले ट्रेड में ले लिया लॉस, 10,000 का लॉस हो गया। सेकेंड ट्रेड उसने लिया, इसमें भी उसका लॉस हो गया, खत्म। अब वो आज के दिन कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका 20,000 का लॉस तो आज हो गया। जो उसका रिस्क कैपेसिटी था उस रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से उसका लॉसेस यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर यही बंदा जिसने 20,000 रुपीज़ को बस 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर इसी ने अपने कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड किया होता, मतलब अपने लॉसेस को अगर 4 पार्ट में उसने डिवाइड किया होता, तो आज उसके पास 4 बार ट्रेड लेने का मौका मिलता, बराबर। समझ रहे हो इस बात को।
आपको एंट्री पॉइंट कितने बार लेना है उस हिसाब से आपको आपके लॉसेस को यहाँ पे डिफरेंट करके रखना पड़ेगा, डिफर करके रखना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो बात को? 20,000 का अगर आपका लॉस कैपेसिटी है, आपके पास कैपेसिटी डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा, मतलब आपका कैपिटल इससे ज़्यादा है। आप जब आप 20,000 का लॉस ले रहे हो, अगर ये बात भी ध्यान रखना, बस लॉस ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे 20,000 का लॉस ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आप यहाँ से 10,000 रुपीज़, 20,000 एंड 30,000 इतने का प्रॉफिट आप यहाँ से लेकर के निकलोगे। पहली ट्रेड में शायद ही आप थोड़ा कम प्रॉफिट लोगे, दूसरी ट्रेड में 20,000, तीसरी ट्रेड में 30,000। अब आप ये प्रॉफिट कैसे निकलोगे? क्योंकि आप यहाँ पे 4 बार ट्रेड करने वाले हो। रिस्क कैपेसिटी कितना है? 5,000 का। आई होप आप ये समझ पा रहे हो जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप क्या करते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास है नहीं, रिस्क मैनेजमेंट टोटली भूल जाते हो। क्वांटिटी प्रॉफिट चाहिए ना, उन्हें एक या दो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट चाहिए, वो भी बहुत बड़ा वाला। तो ये एक और दो ट्रेड के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल डाल देते हैं, पूरा लॉस कैपेसिटी दो ट्रेड के अंदर घुसा देते हैं। अब ये दोनों के दोनों अगर लॉस में चले गया तो तीसरा ट्रेड करने के लिए उनके पास लॉस कैपेसिटी बचता नहीं है, एंड तीसरा ट्रेड प्रॉफिट दे के जाता है। तो इस तरीके से आपको लॉस कैपेसिटी को मेंटेन करते हुए अगर आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग जनरेट कर पाओगे। ओके, अब जिसके पास बड़ा क्वांटिटी होता है वो क्या करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा क्वांटिटी वाला बंदा, ओके, जिसके पास हेवी क्वांटिटी है, क्वांटिटी अगर हेवी है तो वो क्या करता है, वो यहाँ से प्रॉफिट देखता है, उसको लगता है अरे बाप रे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा है, ले लूँ। तो वो नहीं लेता है, एंड जब मार्केट नीचे जाता है उसको डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे उसको दिखता है 3,000 का लॉसेस। यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते उसको 3,000 का लॉसेस दिख रहा है। तो वो यहाँ पे डर जाता है। वो क्या करता है, अरे 3,000 का लॉस थोड़ा ऊपर आया ना, तो वो वापस अपने कॉस्ट के आसपास आ जाता है। तो फिर वो डर उससे थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि मतलब कि आप कंसिडर कर सकते हो 500 रुपीज़ के प्लस माइनस के आसपास वो आ जाता है, प्रॉफिट के आसपास। तो वो यहाँ पे एग्जिट कर देता है। और उसके बाद में ऊपर गया तो ठीक है, नीचे आया तो वो बचता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, लेकिन वो पहले 3,000 का लॉस देखता है ना। तो 3,000 का लॉस देखने के बाद वापस प्रॉफिट देखना, ये उसके हाथ में पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, होती ही नहीं। लिख लो, आप कहीं पे भी देख लो। एक बार अगर आप मार्केट में 3,000, 5,000, 10,000 का लॉस देख लोगे ना, तो उसके बाद में आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी होल्ड नहीं कर पाओगे। ये मेरा टारगेट 100% यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं ग्रुप में बाद में अपडेट कर दूंगा। ओके, ये देखिए मेरा टारगेट 100% यहाँ पे अचीव हो चुका है। एंट्री मेरी यहाँ पे हुई थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100% मेरा टारगेट अचीव हुआ है, 100%। 1% भी कमी यहाँ पे नहीं है। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस तो मेरा हिट भी नहीं हुआ, लेकिन पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया मेरा। ठीक है, तो ये होता है। देखिए, आपको बिलीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलीफ। खुद के एनालिसिस पे बिलीफ होना चाहिए। अब आपके ऊपर बिलीफ है तो आप यहाँ पे वेट करोगे, अगर आपके ऊपर बिलीफ नहीं है तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। अब जब भी कोई यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप लेता है, प्रीमियम में ज्वाइनिंग कर लेता है, तो उसे तो हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि वो अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस कर देगा। जब तक आप आपके रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर दिया तो फिर आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होना है। ओके, अब देखिए यही चीज़ें बिल्कुल लाइव मार्केट में, ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये हमने यहाँ पे भी अपडेट कर दिया है। अब मैं थोड़ा टाइम में यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा। देखिए किस तरीके से टारगेट अचीवमेंट यहाँ पे होती है। देखिए टोटली 44,071। ओके, 44,071 हमारा 100% टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, 100%। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस तरीके से डेली का वीडियोस जो बनाता हूँ मैं, वो आप ही के लिए बनाता हूँ, ताकि उससे आप देखें, समझें और उससे सीखते रहिए। एंड यहाँ पे 2000 वीडियोस मैंने बनाया है। कितना? 2000 ऑलमोस्ट वीडियोस कंटेंट यहाँ पे अपडेटेड किया हुआ है मैंने। किस लिए किया है? टोटली फ्री में किया है मैंने। और एक एक वीडियो अगर आप देखोगे ना तो 8 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। अब आप इस हिसाब लगा लो कि इतना मिनट्स मैंने आपके लिए दिया है, उसके बाद उसका एडिटिंग करना पड़ता है, अपलोडिंग के लिए टाइम लगता है, हर एक चीज़ मैंने आपके लिए किया है टोटली फ्री में। अगर फ्री में आपको सीखना है तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। यहाँ पे इतने लोग क्यों जुड़ चुके हैं? 30,700 लोग क्यों जुड़े हैं? क्या इनको सीखना है इसलिए जुड़े हैं ना ये? तो आप भी आकर के इसमें ज्वाइन हो सकते हो। एंड जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स है वो तो अभी पूरा टारगेट अचीव हो चुका है। अब आपको क्या करना है,
फोकस करिए, इस बात पे ध्यान रखिए, रिस्क आपका जितना है उसे मैनेज करिए, मतलब रिस्क मैनेजमेंट। लॉस कैपेसिटी आपका जितना है उसे डिवाइड करिए, ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा अपडेट मिलता है, मार्केट काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट देता है। पूरे दुनिया का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इससे लेना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। इस पैसे को आप लेते कैसे हो? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस पैसे को ले रहे हो तो प्रॉफिट करोगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी गड़बड़ है तो फिर लॉस करोगे। अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, लॉस लेना है या फिर प्रॉफिट लेना है। ओके, तो ये हो गया पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है एंड हर एक चीज़ के बारे में। एंड अगर कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जा करके देखिए, उसमें भी हमने क्लियरली आपको अपडेट करके बता दिया था कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं हमारे लिए, जहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग जनरेट हो सकता है। मॉर्निंग वाले सेशन में काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल का भी प्रॉफिट हमारा जनरेट हो चुका था, एंड उसके बाद में एक अपर साइड का भी टारगेट हमारा अचीव होते हुए ऊपर के साइड का भी टारगेट अचीव जो है वो हो चुका है। अब लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसके साथ में हमारा टोटली फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का फ्री टेलीग्राम चैनल, कौन सा फ्री टेलीग्राम चैनल, 16,000 प्लस मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, टोटली फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। वीडियो अगर अभी तक देखा है तो डेफिनेटली बिना भूले वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो। ओके, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ताकि वो भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करे एंड काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग उसका भी जनरेट यहाँ पे होता रहे।